सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम अपनी आज की क्लास में अब उन थ्योरीज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे जो अभी इवॉल्व हो रही हैं और जो बेसिकली इवॉल्व इसलिए अब हो रही हैं क्योंकि हमने लीनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर या लीनियर हैड्रन कोलाइडर जैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंडामेंटल्स जो थे उनको समझने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो स्टैंडर्ड थ्योरी या स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पे रहेगा, जो एक प्रपोज्ड मॉडल है जो काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन बेस रहेगा। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें। हमारी इस सीरीज़ के बाद हम फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर अपनी सीरीज़ बनाएंगे और आपके लिए लाएंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अपनी सीरीज़ बनाई है, उनको भी विज़िट करें। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये उन स्टूडेंट्स और उन पर्सन्स, उन लोगों तक इसको शेयर करके पहुंचाएं जिनको इसकी नीड है, और वीडियोस पूरा देखें। उसको पूरा देखने पे ही आपको टोटल जो हम लोग समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं वो आप चीज़ समझ पाएंगे। तो आज का हम जो अपना डिस्कशन है उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ जब हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इस तरह की चीज़ों को जब हमने समझा। जब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर आ गया हमारे डिस्कशन में, तब हमें समझ में आया कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स की जो अप्रोच है वो मैक्रो लेवल पे तो काम कर सकती है लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे नहीं काम कर पाएगी। अब जो डेवलपमेंट है वो सब एटॉमिक लेवल पे है, यानी जो हम थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं या जो डिस्कशन कर रहे हैं, अब वो बैक टू, जिसे हम कह सकते हैं कि बिगनिंग, ये सब जो शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ें डेवलप हुई, तो इसके ऊपर इन क्वेश्चंस का जब हम आंसर ढूंढने निकलते हैं तो जो हमारे सामने थ्योरीज इवॉल्व होती हैं, वो थ्योरीज में से सबसे प्राइम जो थ्योरी है, जो एट प्रेजेंट है, जिसके हो सकता है फ्यूचर में भी प्रेडिक्शंस हैं कि इससे भी बेटर थ्योरी आएगी, तो वो जो अभी इनिशियल थ्योरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स बेसिकली किस चीज़ के लिए आया या उसने क्या किया, तो हमारे सामने दो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। पहला फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जो मैटर है, जिसे भी हम मैटर कहते हैं, जिससे भी जो भी चीज़ बनी है, यानी सारा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है, तो वो मैटर किन पार्टिकल से बना हुआ है। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंच चुके थे, लेकिन जब उसके अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, कुछ और भी है जो हमें समझना है। तब ये सवाल उठता है कि पार्टिकल्स जो मैटर को बना रहे हैं वो पार्टिकल्स कौन से हैं। फिर दूसरा सवाल उठता है कि अगर वो पार्टिकल्स हमें पता लग जाएं तो वो पार्टिकल्स जो मैटर बना रहे हैं वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग क्यों नहीं हो जाते, वो कौन से फोर्सेस हैं जिन्होंने उनको टुगेदर या कोहेसिवली एक दूसरे से बाइंड कर रखा है। तो ये जो दो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं,
इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो थ्योरी आई है वो थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है। 1950s में इसकी स्टार्टिंग हुई और इनफैक्ट 1954 के बाद इसमें स्पीड आई, और जब हमने 2000 के अराउंड 2000 के बाद जब हमने अपने ये पार्टिकल एक्सेलरेटर या कोलाइडर्स बना लिए, तब इसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ या इसने बहुत तेज स्पीड गेन की या लीप लिया, और हमें आज तक 200 सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स पता लग चुके हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स फर्दर दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल। ये दो कैटेगरी में हम इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो हमने ये तो जान लिया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ने वो मैटर पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जिनसे मैटर बना है। तो एक कंपोनेंट स्टैंडर्ड फिजिक्स ने दे दिया, और दूसरा कंपोनेंट है कि वो फोर्सेस जिन्होंने इन मैटर्स को एक दूसरे से बाइंड करके इन पार्टिकल्स को रखा है, यानी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमारे सामने दूसरा जो क्वेश्चन आया वो फोर्सेस हमें पता करने थे जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो हमें 4 इस तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पता लगते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वीकेस्ट अमंग 4 है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जो फर्स्ट 2 हैं वो इनफाइनाइट रेंज पे वर्क करते हैं और लास्ट 2 सब एटॉमिक लेवल पे वर्क करते हैं। बहुत शॉर्ट रेंज हैं वो लास्ट के 2, वीक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जो सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वीकेस्ट है अमंग ऑल 4। इनफाइनाइट रेंज पे भी एक्ट करेगा, और किसके बीच में एक्ट करता है? ये उन पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है जिनमें मास होता है। हर पार्टिकल मास नहीं रखता। जिन पार्टिकल में मास होता है ये उन पार्टिकल्स के साथ ही वर्क करता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको एक्सक्लूड करा गया है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये फोर्स किस पार्टिकल के थ्रू, अब हमें यह भी ध्यान देना है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो फोर्स कैरियर हैं। वो बेसिकली पार्टिकल्स हैं लेकिन वो फोर्स कैरी करते हैं और उनके थ्रू ही ये फोर्सेस वर्क करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ऐसा ही एक प्रपोज्ड फोर्स कैरियर है ग्रेविटॉन। वो फोर्स कैरियर है ग्रेविटॉन। ये अभी तक हमें नहीं मिला है। इसलिए भी और भी क्योंकि हम ग्रेविटी को अभी इतने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में इसको छोड़ दिया गया। अब अगला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्लासिफाई हमने किया है। 2 फर्स्ट जो हैं वो इनफाइनाइट रेंज पे वर्क करते हैं, जो लास्ट 2 हैं वो सब एटॉमिक लेवल पे उनकी रेंज है, वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्स दोनों से स्ट्रांग है।
इनफाइनाइट रेंज पे वर्क करता है, साथ साथ ये उन पार्टिकल्स के बीच में वर्क करता है जिन पे या तो चार्ज है या मैग्नेटिज्म है। ये फोर्स वर्क करता है मासलेस फोटॉन के ऊपर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर है वो एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल फोटॉन है जो मासलेस है। ग्रेविटॉन के बारे में भी यही प्रेडिक्शन है कि वो मासलेस होगा। अब हम आते हैं वीक फोर्स के ऊपर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत स्ट्रांग है, पर बाकी ये तीन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रांग में वीकेस्ट है। ये सब एटॉमिक लेवल पे वर्क करता है और ये W एंड Z बोसॉन के थ्रू फोर्स जो वर्क करता है ये W और Z बोसॉन के थ्रू करता है। और किसके बीच में काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो के बीच में, यानी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वर्क करता है। ये फोर्स उन दो पार्टिकल्स के बीच में ही वर्क करता है। जो हमारा सबसे स्ट्रांग फोर्स है वो फोर्स है हमारा स्ट्रांग फोर्स। ये भी सब एटॉमिक लेवल पे बिहेव करता है, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि ये एक छोटे से न्यूक्लियस में जब इतने सारे प्रोटॉन सेम पॉजिटिव चार्ज के हैं, उनके रिपल्शन को भी होल्ड करके उस न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, तो आप इसके स्ट्रांगनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चीज़ है जिसने न्यूक्लियस को होल्ड किया हुआ है। तो न्यूक्लियस को स्ट्रांग फोर्सेस ने होल्ड किया हुआ है। ये इन स्ट्रांगेस्ट अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बहुत शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं सब एटॉमिक लेवल पे, और ये क्वार्क्स के बीच में वर्क करते हैं। और ये फोर्स किसके थ्रू वर्क करता है? ये एक्ट करते हैं दो क्वार्क्स के बीच में, पर ये एक्ट करता है थ्रू ग्लूऑन्स। तो हमें यह चीज क्लियर हो जाती है, हमें यह चीज समझ में आ जाती है कि जो ये दोनों चीजें हैं, यानी पार्टिकल्स एज वेल एज फोर्सेस, ये एलिमेंट्री या सब एटॉमिक पार्टिकल के थ्रू ही वर्क करते हैं। यानी जो हमारा फंडामेंटल है, वो जो आंसर है वो आंसर इस पे जाता है कि जो सारे फोर्सेस बने हैं या हैं वो पार्टिकल्स के थ्रू वर्क करते हैं, और वो पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली जो मैटर हमारा बना है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है वो एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीन फोर्सेस को, और साथ साथ पार्टिकल्स के बारे में बहुत प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देता है, और बहुत से एक्सप्लेनेशन, बहुत सी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर देता है। ऑल्दो ये मॉडल अपने में कंप्लीट नहीं है, इससे आगे के भी मॉडल्स को बताया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, उन पे भी वर्क चल रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के शॉर्टकमिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत उन थ्योरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो थ्योरीज आगे फर्दर डेवलप होंगी और हमें हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर करने की तरफ ले जाएंगी। तो स्टूडेंट, आज का अपना सेशन अब हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब
हम जो भी वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज़ में बनाएंगे, ये और इसके आगे, वो सब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इन्हीं थ्योरीज पे बेस होगा और हिग्स बोसान पे हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, काइंडली शेयर, like and subscribe my channel. So thanks to all of you once again.